ये बड़ी खबर आपको बता दें, टिकटों के ऐलान को लेकर के बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर, विप्लव देव बैठक से बाहर निकले। टिकटों के ऐलान को लेकर के बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो गई है। विप्लव देव बैठक से बाहर निकल चुके हैं। यह बैठक खत्म हुई और बैठक में कई नेता मौजूद रहे। टिकटों के ऐलान को लेकर के बताया जा रहा है कि चर्चा हुई है इस बैठक के दौरान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे, सुरेंद्र नागर मौजूद रहे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। और बैठक से अभी सिर्फ विप्लव देव ही बाहर निकले हैं, बाकी नेता अभी बैठक में ही बताए जा रहे हैं। टिकटों के ऐलान को लेकर के बीजेपी की यह अहम बैठक हुई है और अब किसी भी वक्त बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसी भी वक्त जारी हो सकती है बीजेपी की पहली सूची, क्योंकि लिस्ट फाइनल है, नाम फाइनल हो रखे हैं, लेकिन नामों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसी भी वक्त बीजेपी की पहली सूची जारी की जा सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिकटों के ऐलान को लेकर के बीजेपी की ये अहम बैठक। विप्लव देव इस बैठक से बाहर निकल चुके हैं। हरियाणा बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हैं विप्लव देव और वो इस बैठक से बाहर आ चुके हैं। टिकटों के ऐलान को लेकर के बीजेपी की अहम बैठक बताया जा रहा है कि खत्म हो चुकी है। ज्योति संगवान हमारी न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, किस तरह से समझा जाए जब भी इस तरह की जानकारी सामने आती है कि बीजेपी की लिस्ट किसी भी वक्त जारी हो सकती है, आज जारी हो सकती है, कुछ देर में जारी हो सकती है, तो पता चलता है कि एक और बैठक बुला ली गई है। क्या समझा जाए अब जो ये बैठक हुई है, क्या इस बैठक के बाद उम्मीद की जाए अब कुछ देर में बीजेपी की पहली सूची आ जाएगी? बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो की जा रही है केंद्र, और हम तो लगातार ही बता रहे हैं कि किसी भी वक्त लिस्ट आ सकती है और पुख्ता सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। पूरा हरियाणा न्यूज देख रहा है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि कब दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की टिकट जारी की जाती है, लिस्ट जारी की जाती है, पहली सूची कब आती है। क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर मंथन कर रही है, तो पहली नजर बीजेपी पर है। लेकिन बीजेपी में भी जैसे ही लगता है कि अब लिस्ट आने वाली है, पहली सूची जारी कर दी जाएगी, उसके बाद पता चलता है जैसा कि आप भी कह रहे हैं एक और बैठक बुला ली गई है। कल भी ठीक इसी तरह से हुआ, जब हम बता रहे थे कि अभी भी लिस्ट आ सकती है, उसके बाद मनोहर लाल के आवास पर बैठक बुला ली गई, मुलाकात हुई चंडीगढ़ में, उधर सीएम भी बैठक कर रहे थे। तो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ में मंथन मंत्रणाओं का दौर जारी है। अभी ये खबर हम बता रहे हैं कि बेहद अहम ये बैठक जारी है। टिकटों के ऐलान को लेकर बेहद महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। खबर है हालांकि कि बैठक खत्म होने के बाद कभी भी बीजेपी हरियाणा को लेकर अपनी पहली सकती है। तो किसी भी वक्त अब बीजेपी की ये पहली सूची जारी हो सकती है। टिकटों के ऐलान को लेकर के बीजेपी की अहम ये बैठक, और इस बैठक से बताया जा रहा है कि विप्लव देव बैठक से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी जो बड़े नेता हैं, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या फिर हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, वो इस बैठक में मौजूद हैं, अभी बैठक कक्ष में मौजूद हैं और बैठक से विप्लव देव बाहर निकले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त इस बैठक के खत्म होने के बाद पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, उसके बाद छोटी टोली की बैठक समेत कई बैठकें हो चुकी हैं। कल भी शाम को जिस तरह से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसके बाद चंडीगढ़ में एक बैठक हुई है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठकें हुई हैं, और आज जिस तरह से जानकारी सामने आई कि सीएम नायब सैनी को तुरंत दिल्ली आने के लिए कहा गया और तमाम जो उनके कार्यक्रम थे, चुनाव से संबंधित भी जो कार्यक्रम थे, वो भी कैंसिल किए गए हैं एक बार के लिए। तो ऐसे में बैठक को लेकर के बैठकें लगातार हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन सूची अभी तक सामने नहीं आई है और अब ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद पहली सूची किसी भी समय जारी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिकटों के ऐलान को लेकर के बीजेपी की ये अहम बैठक, और इस बैठक के बाद अब किसी भी वक्त बीजेपी की पहली सूची जारी की जा सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिकटों के ऐलान को लेकर के बीजेपी की अहम बैठक ये मानी जा रही है कि टिकटों पर फाइनल चर्चा, फाइनल मंथन, उम्मीदवारों का ऐलान करने से पहले अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे प्रदेश में, हालांकि 12 तारीख तक चलने हैं नॉमिनेशन, लेकिन अब माना जा रहा है कि आज पहली सूची इस बैठक के बाद किसी भी वक्त बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टिकटॉक के ऐलान को लेकर के बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। और इस बैठक में कई जो नेता हैं, कई बड़े नेता, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, बीएल संतोष की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, तो तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहे। विप्लव देव भी मौजूद रहे। हालांकि विप्लव देव इस बैठक से बाहर निकल चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक हुई है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के। हरियाणा में उम्मीदवारों की सूची को लेकर के बताया जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा हुई है और अब किसी भी वक्त बीजेपी की पहली सूची इस बैठक के बाद सामने आ सकती है। टिकटॉक के ऐलान को लेकर के बीजेपी की ये अहम बैठक मानी जा रही है। विप्लव देव इस बैठक से बाहर निकल चुके हैं और ये बैठकें काफी अहम मानी जा रही हैं। जो भी दिल्ली में या चंडीगढ़ में जो बैठकें चली, उनको काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि उम्मीदवारों के नामों पर लगातार मंथन किया जा रहा है और इस बार किसी भी तरह की चूक भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। हर सीट पर उम्मीदवार ऐसे हों जो जिताऊ हों, उनको लेकर के चर्चा की जा रही है क्योंकि हैट्रिक लगाने का जो सपना है वो अगर पूरा करना है तो फिर उम्मीदवार मजबूत उतारने होंगे भारतीय जनता पार्टी को इस बार। और साथ ही साथ कई तरह की ढील उम्मीदवारों के चयन में बताई जा रही है कि इस बार राजनीतिक परिवारों के जो सदस्य हैं उनको भी, यानी कि पारिवारिक सदस्यों को भी टिकट देने की बात कही जा रही है। उम्र का जो फैक्टर हमेशा रहता है बीजेपी में, उसको लेकर के भी बताया जा रहा है कि उसमें भी ढील दी जा सकती है। उम्र भी कोई लिमिटेशन उम्र की नहीं होगी। इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही हैं सियासी गलियारों में कि इस बार उम्मीदवारों का चयन सिर्फ एक पैरामीटर पर फोकस किया जा रहा है और वो है जिताऊ होना। यानी कि अगर आप क्षेत्र में जीतने की क्षमता रखते हैं तो फिर आप प्रबल दावेदारों की सूची में हो और आपके नाम पर चर्चा हो रही है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, बैठक को लेकर के क्या कुछ ताजा अपडेट? विप्लव देव बैठक से बाहर आ चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि विप्लव देव जिन्हें चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है वो इस बैठक से निकल चुके हैं, मगर बैठक अभी भी जारी है। टिकटों को लेकर के इस बैठक में मंथन किया जा रहा है, डिस्कशन किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि पहली सूची हरियाणा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जल्द सामने आ जाएगी और काफी सारे नाम भी उम्मीद किए जा रहे हैं कि अच्छे खासे उम्मीदवारों के नाम इस पहली सूची में हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किरण उतने चौंका देने वाले नाम इसमें होते हैं, कौन कौन से नाम इसमें होते हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि अभी से थोड़ी ही देर बाद बैठक के बाद इस लिस्ट को जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, लगातार जिस तरीके से मंथन का दौर भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है और इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि किसी भी वक्त पहली सूची सामने आ सकती है। कितने उम्मीदवारों की ये लिस्ट हो सकती है? क्योंकि बताया जा रहा है कि 50 से 60 उम्मीदवार पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी जिनके नामों का ऐलान कर सकती है। देखिए हालांकि 60 सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि 60 वो नामे हैं जिसको लेकर के बात बन चुकी है, आखिरी मोहर लग चुका है। मगर वापस से देखिए डिस्कशन सभी किए जा रहे हैं। जो चेंजेस जिस तरीके से छोटी टोली की बैठक हुई, कोर ग्रुप की बैठक हुई, तो जितने चेंजेस थे वो सभी चीजें यहाँ पर किए जा चुके हैं और अब एक आखिरी बैठक का एक आखिरी दौर देखने को यहाँ पर मिल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। और उम्मीद की जा रही है कि अच्छे खासे नाम, हालांकि स्पष्ट रूप से बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि कितने उम्मीदवारों के नाम इस पहली सूची में हो, मगर उम्मीद की जा रही है कि अच्छे खासे नाम इस पहली सूची में हो सकते हैं। और बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि विजिबिलिटी सबसे बड़ी क्राइटेरिया है कि विजिबिलिटी के आधार पर ही यहाँ पर सूची दी जाएगी, वहाँ टिकट दिया जाएगा और उन्हें लड़वाने का मौका दिया जाएगा। तो बिल्कुल उन्हीं सब चीजों को लेकर के लगातार मंथन का दौर जारी है। आखिरी मंथन का दौर यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो रही है, जिसके बाद जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हो जाएगी। अच्छे खासे नाम उम्मीद किए जा रहे हैं इसमें हो सकते हैं, हालांकि कितने अभी स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर लिस्ट जारी जल्द की जाएगी। बिल्कुल, लिस्ट को लेकर के लगातार ये बातें सामने आ रही है कि बैठकों में चर्चा चल रही है। क्योंकि अगर बात करें अपराजिता, कल भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर बैठक हुई और आज बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो कितनी अहम ये बैठक मानी जा रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को लेकर के? हाँ तो बिल्कुल देखिए, अगर हम अहम की बात करें तो बिल्कुल काफी अहम इम्पोर्टेंट ये मुलाकात, ये बैठक मानी जा रही है। क्योंकि देखिए आखिरी दौर का मंथन भी इसे कहा जा रहा है कि जब बीजेपी की जब लिस्ट आने वाली है, कहा जा रहा है कि जल्द ये बीजेपी की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो बिल्कुल आखिरी दौर का बैठक कह सकते हैं इसे जो किया जा रहा है। सभी सीटों को लेकर के जितने पे बात बन चुकी है उन सभी सीटों को लेकर के यहाँ पे वापस से डिस्कशन किए जा रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो देखिए खुद में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद इस बैठक
बैठक में मौजूद हैं, सभी सीटों को लेकर के बैठक में डिस्कस किया जा रहा है। तो खुद में काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद है, सतीश पूनिया मौजूद है, साथ ही सुरेंद्र नागर इस बैठक में मौजूद है। तो कुछ काफी अहम कह सकते हैं केंद्रीय बैठक मानी जा रही है सूची के हिसाब से। जी, क्या वजह मानी जा रही है अपराजिता, इतनी देरी हो रही है बीजेपी की तरफ से पहली सूची जारी करने में? देखिए, कई चीजें हो जाती है जिस तरीके से बीजेपी के सामने कई चैलेंजेस है। अगर हम बात करते हैं एंटी इनकम्बेंट की, तो एक पहला चैलेंज वो हो जाता है बीजेपी के लिए, जिसको लेकर के जो चेहरे को चेंज करना है, नए नामों का प्रस्ताव यहाँ पर रखना है, उन सभी चीजों को यहाँ पर देखा जा रहा है। तो उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए नामों को चयन करने में थोड़ा समय हम कह सकते लग रहा है। इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से ज्वाइनिंग का एक हमने देखा है कि बीते दिनों कई ज्वाइनिंग भी हुए हैं, तो उनको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा कि क्या उन्हें चुनाव लड़वाना है या क्या चीजें हैं। क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव से तुरंत पहले जिस तरीके से अगर हम देवेंद्र बबली की बात करते हैं, तो कांग्रेस का राह उन्होंने अपनाया था। हालांकि कांग्रेस से उन्हें निराशा मिली, इसको लेकर के प्रभारी के द्वारा भी कहा गया था, जिस तरीके से पंचायती समाज में उन्हें कहा गया था कि प्रदेश के स्तर पर नकारा जाएगा जो भी पार्टी उनका साथ देगी। तो उसके बाद फिर उन्हें बीजेपी में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं एक भरोसा उन्हें दिखाया गया होगा कि उन्हें टिकट चुनाव लड़वाया जाएगा। हालांकि क्या बीजेपी इतना बड़ा लेती हुई, इतना बड़ा रिस्क लेती हुई नजर आएगी कि पूरे जिस तरीके से पंचायतों की हम बात करते हैं, सरपंचों की हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है, तो क्या इतनी बड़ी चैलेंजेस बीजेपी लेती हुई नजर आएगी, इतना बड़ा रिस्क लेती हुई नजर आएगी? बिल्कुल अपराजिता, बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारी न्यूज एडिटर ज्योति संगवान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और ज्योति, किस तरह से देखा जाए, बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो हरियाणा के चुनाव को लेकर के हरियाणा उम्मीदवारों पर चर्चा कर रहे हैं, और इसके बाद माना जा रहा है कि इस बैठक के खत्म होने के बाद किसी भी वक्त बीजेपी की पहली सूची सामने आ सकती है। बिल्कुल, काफी अहम ये बैठक चल रही है, जो कि हमने अपने दर्शकों को बताया। अपराजिता भी जानकारी दे रही थी कि बिप्लब देव बैठक से निकल चुके हैं, मुलाकात अभी जारी है। अभी खबरें हैं ये सूत्रों के हवाले से कि आज किसी भी वक्त, किसी भी समय हो सकता है, जब आप ये बुलेटिन पढ़ रहे हैं, हम ये जानकारी दे रहे हैं, अभी बीजेपी की लिस्ट आ जाए, थोड़ा बहुत इंतजार इसका करना पड़े, तो किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तमाम हरियाणा वासियों की नजर इस बात पर टिकी है कि बीजेपी की लिस्ट कब आती है, क्योंकि बहुत सारी बैठक देखिए इस बार हो चुकी है। गुरुग्राम से आगाज हुआ था, गुरुग्राम में 2 दिन की बैठक की जाती है, सभी 90 हलकों पर अलग अलग पैनल भेजे जाते हैं। दिल्ली में कई बैठक होती है, केंद्रीय चुनाव समिति बैठ चुकी है, छोटी टोली के साथ बैठक हो चुकी है, छोटी टोली के अलावा बीजेपी के जो हाईकमान के बड़े नेता हैं वो बैठक कर चुके हैं। तो तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं, मुलाकात, बैठक, मंत्रणाएं लगातार जारी हैं। अब खबर ये आ रही पुख्ता सूत्रों के हवाले से कि बैठक खत्म होने के बाद कभी भी हरियाणा को लेकर बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो देखिए, सभी लोगों की निगाहें हैं इस बात पर, और इस बात पर भी चर्चा लगातार हो रही है कि क्या वजह ऐसी है कि बीजेपी को इतना टाइम लग रहा है। कांग्रेस भले ही देरी कर दे, लोकसभा चुनाव के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने देरी से सूची अपनी रणनीति के लिहाज से जारी की थी, लेकिन बीजेपी जिस तरह से गुरुग्राम से मंथन करने की या बैठक करने की शुरुआत कर चुकी थी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी आया था 28 या 29 को हम पहली लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। तो अलग अलग बयान लगातार सामने आए, लेकिन जैसे ही लगता है कि बैठक, जैसे ही लगता है कि लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बाद कोई ना कोई बैठक बुला ली जाती है। कल भी ऐसा ही हुआ जब हम चर्चा कर रहे थे कि अब से कुछ ही मिनट्स बाद लिस्ट आने वाली है, लेकिन उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर एक महत्वपूर्ण मुलाकात, बैठक शुरू हो जाती है। उधर चंडीगढ़ में सीएम मुलाकात कर रहे होते हैं। तो लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन हमारे पुख्ता सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि हरियाणा को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट आज ही आनी है। और कल की अगर हम बात करें, नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। 5 से 12 तक चुनावी शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं, नामांकन दाखिल किए जाएंगे, और ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाएगी। उससे पहले अगर राष्ट्रीय दल अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी नहीं करते हैं। उधर कांग्रेस की हम बात करें तो ठीक है, गठबंधन को लेकर अलग अलग तरह का गणित लगाया जा रहा है, मुलाकातों का दौर वहां भी जारी है, लेकिन बीजेपी का देरी करना ये वाकई कई सवाल उठाता है कि क्या जो विधायकों की टिकटें कटने की खबरें थी या मंत्रियों की टिकट काटे जाने की खबरें थी, उन पर या एकमत नहीं हो पा रहे नेता, क्या कोटा सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा है, या कोई बड़े नेता अपने समर्थकों, अपने से जुड़े लोगों को टिकट दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो क्या वजह ऐसी है? ठीक है, रणनीति का पार्ट हो सकता है, चूंकि दल बदल या भीतर घात होने का, भगदड़ मचने का खतरा दोनों ही पार्टियों को जरूर है। लोकसभा में कड़ी टक्कर हमने देखी थी, बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि आप एक उम्मीदवार को ही टिकट दे सकते हैं, सभी ये जानते हैं। दूसरे जो लोग जो कि टिकट लेने के या चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का रुख ना करें। तो इस बात से भी बचने का प्रयास किया जा रहा है, जितना संभव हो
एक ये पार्ट हो सकता है रणनीति का, और दूसरा कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का एक मत ना होना लिस्ट को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, ये भी एक वजह हो सकती है कि बार बार बैठक बुलाई जा रही है, बार बार मंथन किया जा रहा है, बार बार बड़े नेता बैठकर लिस्ट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कभी खबरें ये सामने आती हैं कुछ एक सीट्स को होल्ड कर दिया गया है, कुछ सीट पर नाम बदले गए हैं, कुछ सीट पर दूसरे नाम मांगे गए हैं नेताओं से। तो इस तरह की खबरें लगातार छन छन कर हम तक सामने आ रही है। अभी पुख्ता जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि आज किसी भी वक्त बीजेपी के हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पहली सूची आ सकती है। हितेंद्र। बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से आपने जिक्र किया, जो समस्या का सामना अब तक कांग्रेस में हमने देखा है, किस तरह से कांग्रेस के नेताओं में आपस में कोटा सिस्टम की बात लगातार की जाती रही है, ये इस तरह की बातें चलती रही हैं कि अपने पसंदीदा नेता को टिकट दिलवाना चाहते हैं, इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। क्या इसी तरह की सिचुएशन का सामना इस बार हरियाणा में बीजेपी को करना पड़ रहा है? क्या इसी वजह से उम्मीदवारों की सूची जारी होने में ये देरी हो रही? एक बड़ा कारण ये हो सकता है हितेंद्र, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बहुत बड़ी चुनौती किसी भी दल के सामने रहती है, और कांग्रेस में कई दिग्गज हैं, अपने अपने खेमे के लोगों को अपने अपने कोटे से टिकट दिलवाने का प्रयास करते रहेंगे। होता भी रहा है हरियाणा में, लेकिन लोकसभा में इसके थोड़ा उलट हमें नजर आया। भूपेंद्र हुड्डा को लगभग फ्री हैंड दिया गया लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर। लेकिन इस बार कांग्रेस में स्थिति थोड़ी बेहतर लग रही, कोटा सिस्टम खत्म किए जाने की दिशा में कांग्रेस इस बार भी बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की जब आप बात करते हैं, ठीक है, नेता अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि किसकी ज्यादा चलती है, क्या किसी को फ्री हैंड दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, हाईकमान की पसंद कौन है, विनेबिलिटी पर कितना गौर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए मौजूदा विधायकों और मंत्रियों का टिकट कटना एक बहुत बड़ा विकल्प अपने आप में हो जाता है। जब आप बात कर रहे हैं हैट्रिक की, जो कि आसान बिल्कुल नहीं है, लोकसभा चुनाव में हमने देखा, और हरियाणा का राजनीतिक मिजाज की हम बात करें, 10-10 साल कोई पार्टी अगर सत्ता में रहती है, सत्ता विरोधी लहर खूब हो जाती है। बीजेपी हाईकमान भी इस बात को बखूबी समझता है। तो मंत्रियों के टिकट अगर काटे जा रहे हैं, जो कि चर्चा है, कई मंत्रियों के टिकट पर तलवार लटक रही है। हरियाणा न्यूज लगातार ये जानकारी अपने सूत्रों के हवाले से दे रहा है। मंत्रियों को टिकट काटकर किसी और को अगर आप दे रहे हैं तो क्या कोई डैमेज नहीं होगा, क्या भीतरघात नहीं होगा, उस पर भी कहीं ना कहीं होमवर्क किया गया होगा। मौजूदा विधायकों की टिकट अगर आप काट रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, तो मौजूदा विधायक को साथ रख पाना या दल बदल से बचना, वो कोई भीतरघात उससे ना हो, इन तमाम चीजों से, क्योंकि लोकसभा में कहीं ना कहीं बीजेपी ने भीतरघात का सामना किया है, उससे बचने के लिए भी कहीं ना कहीं चर्चा या उसके लिए भी कोई ना कोई प्लानिंग पार्टी स्तर पर की जा रही होगी। जो पिछली बार 90 के 90 उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से जो हम बात करें 40 क्योंकि जीते, बाकी सीटों पर जिनको हार मिली उनको इस बार मैदान में उतारेंगे, नहीं उतारेंगे, उनको नहीं उतारकर अगर किसी जिताऊ उम्मीदवार को, जिताऊ चेहरे को टिकट दिया जाता है तो उसके बाद क्या स्थिति बनती है। तो तमाम नेताओं को पार्टी के साथ जोड़कर भी रखना, बड़े नेताओं का भी एकमत होना बहुत जरूरी है। ये एक बड़ा कारण है इस बार, क्योंकि बीजेपी नेता भी इस बात को हमसे बेहतर जानते हैं कि बीजेपी पहले की जितनी मजबूत नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा बीजेपी ने पहली बार क्लीन स्वीप किया। 2024 में बीजेपी, कांग्रेस ये कह रही है हाफ हो गई है, और एक्चुअली अपने आप में करेक्ट भी है। 10 से 5 सीटों पर बीजेपी आ गई है। वोट फीसद के लिहाज से भी लगभग कांग्रेस बराबर खड़ी है। हल्कों में लीड के लिहाज से भी हम बात करें तो लगभग दोनों ही पार्टियां समान स्थिति में हैं। तो ऐसे में हैट्रिक लगाने के लिए जो परिवारवाद वाली बातें थी कि हम परिवारवाद हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन इस बार नेता, बड़े नेता, उनके बेटा बेटी अगर जीतने की स्थिति में है, अगर उनकी पसंद के कुछ चेहरे जीतने की स्थिति में है, तो हो सकता है उनको तरजीह दी जाए। तो कोटा सिस्टम इस बार बीजेपी में कहीं ना कहीं चल सकता है। सभी नेता क्या एकमत नहीं हुए हैं? सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्यों इतना मंथन, क्यों इतनी बैठक हो रही है, क्यों इतनी मुलाकातें हो रही है, क्या वजह है कि दिल्ली में भी बैठक चल रही है, चंडीगढ़ में। हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग नजर से इन तमाम मुलाकातों को देख रहे हैं। जो देरी हो रही है लिस्ट में, क्या वो केवल भगदड़ से, भीतरघात से बचाने का प्रयास है? क्या दोनों ही दल पहले आप वाली रणनीति के साथ चल रहे थे? तो कांग्रेस को लेकर तो बहुत क्लियर है। कांग्रेस तो कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर भी अभी सीट शेयरिंग पर बातें चल रही हैं, कमेटी बना दी गई है, मुलाकातें हो रही हैं आम आदमी पार्टी के साथ को लेकर। तो बीजेपी की लिस्ट को लेकर हम एक बार फिर से जानकारी दे रहे हैं कि कभी भी किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट आ सकती है। बिल्कुल, इस बैठक के बाद जो बैठक चल रही है दिल्ली में, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद किसी भी वक्त बीजेपी की पहली सूची सामने आ सकती है। लेकिन ज्योति, हम जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि इस बार बीजेपी ने अपने जो नियम है, जिनका हवाला दिया जाता है बार बार, कि उम्र का फैक्टर भी रहता है और परिवार का फैक्टर भी रहता है। जैसे ही इस तरह की जानकारियां सामने आई कि बीजेपी अगर हरियाणा में तीसरी बार जीत चाहती है तो इस तरह की चीजों में ढिलाई बरतनी होगी।
तो उसके बाद जो परिवार हैं या जो अपने करीबियों को पिछले काफी समय से टिकट दिलाने या चुनाव में सक्रिय राजनीति में लाने का जो प्रयास कर रहे थे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं मौका खुला और उन्होंने इस मौके को हाथों हाथ लिया। क्या इसी वजह से अब अपने बेटे के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपनी बेटी के लिए इस तरह की जो बातें चल रही हैं, क्या इसीलिए ये बातें खुल करके सामने आ रही हैं इस बार? बिल्कुल, देखिए बीजेपी जीतने की जुगत में तो है ही और बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीएम भले ही हैट्रिक की बातें कर रहे हैं, सीएम भले ही कह रहे हैं 85 पार हमारी सीटें आने वाली हैं, लगभग नामुमकिन है आज की स्थिति में 85 पार की मैं बातें कर रही हूँ, क्योंकि मुकाबला कड़ा होने वाला है। दोनों ही पार्टियों का चुनावी प्रदर्शन, हार जीत, टक्कर, बहुमत किसी को मिलना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना, हंग असेंबली बनना, ये बहुत कुछ आप कह सकते हैं। दारोमदार जो उम्मीदवार उतारे जाएंगे उनके चेहरों पर ये दारोमदार टिकाक है, इस बात पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो परिवारवाद की जहां तक हम बात कर रहे हैं, पहले कहीं ना कहीं इनकार होता रहा है। आप राव इंद्रजीत को ही ले लीजिए, 2014 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, प्रयास लगातार वो कर रहे थे। 2019 के चुनाव में भी प्रयास उनकी ओर से किया गया, लेकिन बेटी को टिकट नहीं दिला पाए थे। अब देख लीजिए, क्योंकि बीजेपी को भी इस बात की जानकारी है, जीटी रूट बेल्ट प्लस अहिरबाल बेल्ट के सहारे 2 बार सत्ता में आए हैं और राव इंद्रजीत को नाराज करने का रिस्क इस बार कम से कम बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं ले सकती। यही वजह है कि जब बैठक हुई सीसी की और उसके बाद छोटी टोली के साथ पीएम ने भी, जेपी नड्डा ने भी, अमित शाह ने भी चर्चा की, उसके बाद सूत्रों ने जो सबसे पहले जानकारी दी थी वो ये थी कि अटेली से राव आरती का टिकट पक्का हो गया कि आरती राव चुनाव लड़ रही, सीट भी पक्की हो गई अटेली। और लगातार राव इंद्रजीत को भी मनाने का प्रयास भी किया गया। राव इंद्रजीत से चर्चा भी की गई, उनकी बेटी के लिए आप कोई सीट सेलेक्ट कर लीजिए, तभी उनकी ओर से इनकार किया गया कि आरती जहां से चाहेंगे चुनाव लड़ेंगी। करीब 10 सीटों पर राव इंद्रजीत अपनी पसंद के लोगों को, अपने पसंद के उम्मीदवारों को मैदान में लाना चाहते थे। 5 से 6 सीटों को लेकर सूत्री जानकारी दे रहे हैं कि उनके हिसाब से पार्टी ने डिसाइड किया है। तो हाँ, परिवारवाद भी और कोटा सिस्टम भी कहीं ना कहीं अब तक नजर आ रहा है। आप जब बेटे बेटियों की बात करते हैं तो कुलदीप बिश्नोई के बेटे तो हालांकि भव्य तो बाई इलेक्शन में ही बीजेपी में शामिल होते ही विधायक चुने गए थे। इस बार भी जाहिर है वो प्रयास कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, 1-2 और टिकटों के लिए भी उनकी ओर से लॉबिंग की गई है। आप दूसरा बात करते हैं धर्मवीर सिंह को लेकर भी चर्चाएं हैं, वो अपने बेटे के लिए प्रयास कर रहे थे। ओपी धनखड़ के लिए भी चर्चाएं हैं, हालांकि केवल सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं, ऑफिशियल बयान आप जानते हैं किसी का नहीं आया है। और ओपी धनखड़ की ओर से भी अपने बेटे के लिए प्रयास किया गया है, कृष्णपाल गुर्जर की ओर से भी अपने बेटे के टिकट को लेकर कोशिश की गई है। तो तमाम ये वो नेता जो कि अपने बेटे बेटी, अपने समर्थकों, अपने खेमे के लोगों को टिकट दिलाने का प्रयास करते रहे हैं। किसे टिकट मिला है, किसे पार्टी ने चुना है, कौन से चेहरे को मैदान में उतारने वाली है, दांव लगाने वाली है, आप ये मानकर चलिए कि फाइनल तो हो गया है। लेकिन ये बार बार जो बैठक हो रही है, जो मंथन किए जा रहे हैं, तो ये इनके क्या मायने हैं, ये सभी के जहन में है। ये सभी के जहन में इसलिए भी कि कह दिया जाता है 55 सीटों पर, 60 सीटों पर जो बात है बन गई है। बाकी सीटों को लेकर दूसरी लिस्ट में चर्चा, दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा होगी, दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन पहली लिस्ट को लेकर ही बार बार बैठक हो रही। अब ये जो बैठक हो रही जिसमें विप्लव देव बाहर निकल चुके हैं, अभी भी पार्टी के दिग्गज बैठक में शामिल हैं, तो उम्मीद कम से कम ये की जाती है और हमारे सोर्सेज भी जानकारी दे रहे हैं कि आज कम से कम, कल तो देखिए नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया ही शुरू हो जाएगी, तो आज बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है, ये पुख्ता जानकारी हम दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अपराजिता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है दिल्ली से। अपराजिता, फिलहाल इस बैठक को लेकर के क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए इस बैठक की हम बात करते हैं तो बैठक जारी है। इस बैठक की देखिए जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, सावधान सिंह की बात कर ले, धर्मेंद्र प्रधान की बात कर ले, मुलाकात जारी है। बैठक का दौर अभी भी जारी है। तमाम नेता जितने भी मौजूद है वहाँ पे, हालांकि विप्लव देव इस बैठक से निकल चुके हैं, मगर तमाम नेता इस बैठक में अभी भी मौजूद है और बैठक जारी है। क्योंकि देखिए जिस तरह से जेपी ने कहा कि कभी भी इस बुलेटिन के बीच में भी हम कह सकते हैं कि लिस्ट जारी की जा सकती है, उसके तुरंत बाद भी लिस्ट जारी हो सकती है। तो इसी की तैयारी में लगातार बीजेपी जुटी हुई है, जिसको लेकर के बैठकों का यहाँ पे दौर देखने को मिल रहा है। तो काफी समय हो चुका है हालांकि, मगर फिर भी अभी ये बैठक जारी है, क्योंकि ये माना जा रहा है, बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि ये लिस्ट उम्मीद गुजारी है कि अभी से थोड़ी ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी की आज लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं नामों को लेकर अगर कहा जाए तो कहा जा रहा है अच्छे खासे नाम इस लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं, काफी सारे नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं। साथ ही देखिए लेकिन जिस तरीके से अगर लिस्ट की हम बात करते हैं तो कल से देखिए नॉमिनेशन शुरू होने वाली है और कोशिश है सभी पार्टियों की नॉमिनेशन से पहले तक लिस्ट जारी कर दी जाए। हालांकि देखिए कई परेशानियों का सामना बीजेपी को करना पड़ा था, जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी बीजेपी के द्वारा कि लिस्ट जारी कर दी जाए, मगर जिस तरीके से विरोध देखने को मिल जाता, चाहे मौजूदा विधायकों की टिकट कटने को लेकर कहा जाए या फिर अगर जो वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा के, उनके अगर समर्थकों को नहीं दी जा रही है टिकट
टिकट, तो उनको लेकर भी नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिली थी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने कई चैलेंजेस सामने आ गए थे, जिसको लेकर के थोड़ा समय बीजेपी को लग गया। हालांकि कोशिश की जा रही है कि आज संभवतः लिस्ट जारी कर दी जाए, जिसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन चल रहे हैं। तो अगर पैसे की हम बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए बैठक अभी जारी है, धर्मेंद्र प्रधान हो जाए, साधन सिंह हो जाए, तो अभी डिस्कशन जारी है, दोनों के सभी तमाम नेता वहाँ पर मौजूद हैं, डिस्कशन किए जा रहे हैं। जो भी फीडबैक हुआ है, जो भी बैठक से चीजें निकल कर आई है, उन सभी को हर एक एंगल से देखा जा रहा है, जिसके बाद सबसे उपयुक्त सबसे विनिंग कैंडिडेट को यहाँ पर मैदान में उतारने की बीजेपी की कोशिश है। जी बिल्कुल, लगातार ज्योति भी बनी हुई है हमारे साथ और हमारे न्यूज एडिटर। ज्योति, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी अपराजिता ये देते हुए नजर आई है कि कुछ सीटों पर पर्टिकुलरली जहां पर जिसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा चल रही हैं, वहां पर कुछ इस तरह की विरोध की भी जानकारियां सामने आ रही हैं कि जहां पर अगर किसी की मौजूदा विधायक की टिकट कट रही है तो उसके बारे में उसे लेकर के विरोध की बात सामने आ रही है। तो कुछ जगहों पर ऐसा भी है कि जहां पर जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जिसके बारे में ये चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार पार्टी टिकट देकर के इस नेता को यहाँ पर भेज रही है, उसका भी कई जगहों पर इस तरह की जानकारियां सामने आई हैं कि विरोध हो रहा है। क्या इस पर भी मंथन कर रही है बीजेपी बार बार? बिल्कुल, देखिए विरोध की खबरें भी सामने आ रही हैं। हितेंद्र ये ठीक कह रही हैं अपराजिता, क्योंकि जहां भी खबरें सामने आती है कि ये प्रबल दावेदार हैं और कहीं ना कहीं इनका टिकट पक्का हो गया है, तो दूसरे जो नेता से जुड़े लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनसे जुड़े कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं। बहुत सी तस्वीरें, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि अहिरवाल बेल्ट को लेकर जब तक सहमति नहीं बन पाई थी, तो यहाँ अलग अलग नेताओं के कार्यकर्ताओं की ओर से कहीं ना कहीं संदेश डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाईकमान तक पहुंचाने के प्रयास भी हो रहे थे। इसके अलावा भी कई सीटें ऐसी हैं जिस पर अलग अलग समुदाय से जुड़े लोग इस बात को लेकर भी दबाव बना रहे हैं। जिस भी समुदाय से जुड़ा उनका नेता है कि हमारे समुदाय से जुड़े नेता को ही मौका दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो अलग अलग ग्राउंड पर अलग अलग आप कह सकते हैं कि नेताओं के कार्यकर्ता, समर्थक, उनके चाहने वाले अपने नेता को टिकट मिले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर जाना जाता है, आप भी जानते हैं। ये खास तौर पर अभी राव नरवीर सिंह को हमने देखा 2014 में मंत्री रहे मनोहर, पार्ट 1 में 2019 में उनका टिकट कटा। इस बार भी खबरें थी, इस बार भी आप जानते हैं साउथ हरियाणा के दो बड़े नेता पक्ष में नहीं थे कि राव नरवीर को टिकट मिले, लेकिन उनकी ओर से दबाव की राजनीति की गई। उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे अगर उनको टिकट नहीं दिया जाता है। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे अगर बीजेपी उन्हें टिकट इस बार भी नहीं देती है। तो देखिए बयान उनका आता है, हरियाणा न्यूज ने भी इस बयान को दिखाया, खूब वायरली बयान होता है और उसका असर आप भी देखते हैं कि उनकी मुलाकात भी अमित शाह से होती है। उसके बाद वो इस बात का खुद ही इस बात की कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ उनको टिकट के लिए हाँ कर दिया गया है। गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर आतिशबाजी देखी जाती है, उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर इस बात को लेकर। तो ये दबाव की राजनीति तो लगातार की ही जा रही है, नेता खुद भी कर रहे हैं, उनके चाहने वाले भी कर रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन हाईकमान किन चेहरों को पहली लिस्ट में रखता है। करीब 60 सीटों को लेकर चर्चा है कि 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार बीजेपी आज ही उतार सकती है। किन किन 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का चयन हो चुका है, फाइनल हो चुके हैं, किन किन 60 नामों को लेकर, करीब 60 नामों को लेकर लिस्ट जारी होती है। और ये लिस्ट जैसे ही सामने आती है तो किस तरह से हरियाणा में माहौल बदलता है, क्या समीकरण बदलते हैं, किन किन फैक्टर्स पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि पैरामीटर्स हरियाणा न्यूज लगातार दिखा रहा है। विजिबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर दोनों ही दलों के लिए है कि जिताऊ चेहरा ढूंढना, सोशल इंजीनियरिंग, जातिगत समीकरणों को साधना भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। छवि, उम्र, हालांकि उम्र की आप भी बात कह रहे थे कि जो टर्म्स एंड कंडीशन पहले बीजेपी को लेकर दिखती थी वो तो हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान सरीखे राज्यों में देखा कि उम्र का फैक्टर, खुद अमित शाह भी कह चुके हैं कि उम्र 75 पार या ऐसा हमने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है। तो उम्र का नहीं लगता कि जो बड़ी उम्र के नेता हैं उनका उम्र का हवाला देकर टिकट कटेगा, ये इस बार चांस कम ही लगते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए अभी कुछ ही देर में लिस्ट आने वाली है। एक बार फिर से हमें जानकारी दे रहे हैं हरियाणा न्यूज संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट भी लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। हरियाणा न्यूज लगातार ये भी बता रहा है कि कई मौजूदा विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं। साथ ही हरियाणा न्यूज ये भी बता रहा है कि कुछ मंत्रियों की टिकट पर भी तलवार लटकी है। हाँ, सीएम को लेकर देखिए इस बार अलग ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सीएम चेहरे को अनाउंस कर चुकी है, नायब सिंह सैनी। उनकी टिकट को लेकर भी, उनकी सीट को लेकर भी लगातार संशय की स्थिति बरकरार है। करनाल से बाय इलेक्शन लड़कर चूंकि वो विधानसभा पहुंचे हैं, तो क्या करनाल से लड़ेंगे, क्या लाडवा जाएंगे, क्या नारायणगढ़ भी एक ऑप्शन है, क्या रादौर भी एक विकल्प है, क्योंकि खबरें थी कि ये 4 नाम पैनल में भेजे गए थे, सीएम यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो सीएम के लिए भी कहीं ना कहीं विरोधी तो ये मान ही रहे
कि बीजेपी सेफ सीट ढूंढने की कोशिश में है। लाडवा को लेकर पिछले दिनों बडोली की ओर से कह दिया गया लाडवा से लड़ेंगे, नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि करनाल से ही लड़ेंगे। तो क्या पहली लिस्ट में, और ये बहुत संभव है, आप कह सकते हैं लगभग ही कंफर्म है अपने आप में, पहली लिस्ट में सीएम या दूसरे जो बड़े नेता हैं उनकी सीट को लेकर जानकारी सामने आ जाएगी कि किन किन सीटों पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। तो पहली लिस्ट में हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हरियाणा वासी उम्मीद कर रहे हैं कि सीएम को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या करनाल ही रहने वाले हैं, लाडवा जाने वाले हैं, क्या 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्या स्थिति बनने वाली है। दूसरे जो बड़े नेता हैं, जो पिछले बार की हम बात कर रहे हैं, मनोहर पार्ट 1 में जो मंत्री रहे कैप्टन को लेकर कि वो बरवाला के लिए भी, अजीत के लिए भी, और नारनौल से पिछली बार क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ा ही था, 2014 में जीते और 2019 में हार का सामना करना पड़ा। क्या नारनौल भी रहेंगे या फिर सीट बदली जाएगी। ओपी धनखड़ को लेकर बादली में इन्हें कुलदीप वत्स से हार का सामना करना पड़ा था, क्या बादली में ही नजर आते हैं। हालांकि लगभग कंफर्म है कि बादली से ही ताल ठोकते नजर आएंगे। तो क्या बड़े नेताओं की सीटें बदली जाती हैं या उन्हीं पर रहेंगे। कितने विधायकों की टिकट कटती है, जिनके टिकट कटते हैं मंत्रियों को भी इसमें हम शामिल कर लें। उसके बाद किस तरह की भगदड़ मचती है, नहीं मचती, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट आना अभी बाकी है। क्या कांग्रेस से संपर्क किया जाएगा। अगर जिताऊ चेहरे कांग्रेस को लगते हैं तो क्या कांग्रेस उन्हें कंसीडर करेगी। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद क्या कांग्रेस की रणनीति या कांग्रेस की पहली लिस्ट में कोई बदलाव होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हितेंद्र, बिल्कुल, हम बात कांग्रेस और बीजेपी की कर रहे हैं मुख्य रूप से, क्योंकि मुकाबला इन्हीं दोनों दलों में माना जा रहा है प्रदेश में। ऐसे में उम्मीदवारों को लेकर के फिलहाल कौन ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही दल लगातार मंथन पर मंथन किए जा रहे हैं। सूची जारी किसी की भी तरफ से अभी तक नहीं की गई। देखिए, दोनों ही मजबूत स्थिति में हैं। कांग्रेस को एज इसलिए भी है, कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर के, तो हरियाणा वासी भी इस बात को बखूबी समझते हैं। जब तक लिस्ट नहीं आई है तो कांग्रेस बीजेपी से कहीं ना कहीं मजबूत ही है। लेकिन एक बात ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लिस्ट आने के बाद भी कई बार समीकरण बदल जाते हैं कि जिताऊ चेहरों को किसने मौका दिया, सोशल इंजीनियरिंग के नाते क्या हालात बने, क्या हवा बनी, और क्या किसी पार्टी में भीतरघात हुआ, नहीं हुआ, कोई कैसे इस बात को आप कह सकते हैं कि तमाम चीजों को पार्टी कंट्रोल करती है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस बार बार ये हिसाब मांग रही बीजेपी से, कांग्रेस मजबूत होने का दावा भी कर रही है। लोकसभा में हमने देखा कि कांग्रेस मजबूत साबित भी हुई है। तो कांग्रेस का आप ये इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जिन लोगों को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है, सरकार की नीतियों, सरकार की योजनाओं को लेकर या सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, तो जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं, क्योंकि हमने एक लिस्ट भी वायरल देखी, 2500 से ज्यादा लोगों की ओर से आवेदन किया गया कि हरियाणा के अलग अलग हलकों पर कांग्रेस के टिकट को लेकर, जिसमें खास तौर पर हरियाणा की जो 17 आरक्षित सीटें हैं वहां काफी लोगों की ओर से कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन किया गया है। तो कांग्रेस के लिए भी काफी लोग प्रयास कर रहे हैं। बार बार लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर, और हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग हुड्डा आवास पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। टिकटों को लेकर लगातार अब भी दौड़ धूप की जा रही है अपने अपने नेताओं के जरिए। हालांकि अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को ही फ्री हैंड मिलने जा रहा है विधानसभा चुनाव की टिकटों को लेकर भी। तो कांग्रेस में आप कह सकते हैं कुछ विधायक जो जेजेपी के भी हों, चाहे निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस का रुख किया है, वो भी कांग्रेस की टिकटों के लिए प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी को भी हालांकि हम किसी भी सूरत में कम नहीं आंक सकते। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी आप कह सकते हैं चुनौती है, वो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि बीजेपी केंद्र में है और हरियाणा का जो सियासी मिजाज रहा है, हरियाणा दिल्ली के साथ ही चलता है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसे कहीं ना कहीं हरियाणा में फायदा मिलता है इस बात का, क्योंकि लोकसभा के ठीक बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव में लोगों का मूड रहता है, उस तरह का मूड विधानसभा चुनाव तक भी मोमेंटम मूड बना रहता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो कि बीजेपी को फेवर कर रहा है। एंटी इनकम्बेंसी एक चुनौती है। लोकसभा में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ये कांग्रेस के लिए आप कह सकते हैं कि एक मजबूत फैक्टर है। लेकिन उम्मीदवार या लिस्ट या टिकटों का चयन जिस तरह से होगा सीटों को लेकर, वो अपने आप में निर्णायक दोनों ही दलों के लिए साबित होने वाला है। बिल्कुल ज्योति, अगर बात करें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब भी बात होती है तो एक मुख्य चेहरा हमेशा सामने होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हरियाणा की जनता ने पिछली बार लोकसभा चुनाव में इतना भरोसा किया कि 10 की 10 सीटें पीएम मोदी को दे दी, लेकिन इस बार 5 सीटें लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दी गई हैं। तो विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर कितना असर जो है वो हरियाणा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीएम का चेहरा बदल दिया गया बीजेपी की तरफ से। इस बार ऐसी कोई बात नहीं है कि सीएम से अगर कोई नाराजगी भी है पूर्व सीएम मनोहर लाल को लेकर के, अगर कोई इस तरह की कोई बात है जिससे सीटें घट सकती है, तो उस तरह की कोई स्थिति नहीं। सीएम का चेहरा बदल दिया गया है, नायब सैनी को सीएम चेहरा घोषित किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में पीएम मोदी का चेहरा यहाँ पर कितना असरदार साबित होगा?
मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप ज्योति? शायद संपर्क टूट गया है, तो ऐसे में फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, उम्मीदवारों को लेकर के मंथन जो है वो चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बीजेपी की सूची जो है वो जारी की जा सकती है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की अगर बात करें तो संभावित उम्मीदवारों के ये चेहरे आप देख पा रहे हैं। अभय सिंह यादव नांगल चौधरी से, जेपी दलाल लोहारू से इन पर भरोसा जताया जा सकता है। श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट दी जा सकती है। शक्ति रानी शर्मा को कालका से, अरविंद शर्मा को गोहाना भेजा जा सकता है। कृष्ण मिड्ढा जींद से चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से एक बार विधायक रह चुके हैं, हालांकि इस बार उनकी सीट बदली जाएगी, ऐसी सीट से चुनाव लड़ेंगे देखना होगा। और मनमोहन बढ़ाना के नाम की चर्चा चल रही है समालखा से। महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से एक बार फिर से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। लीलाराम गुर्जर कैथल से तो कमलेश ढांडा कलायत से चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से नजर आ सकते हैं। सुभाष सुधा थानेसर, अनिल विज अंबाला कैंट से चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर, तो गौरव गौतम पलवल से, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़, तो आरती राव अटेली से इस बार नजर आ सकती हैं। तो बड़े नाम, बड़े चेहरे और बड़े बदलाव के साथ भारतीय जनता पार्टी की सूची तैयार है। सूत्रों के मुताबिक किसी भी वक्त बीजेपी की ये पहली सूची जारी की जा सकती है। टिकटों को लेकर के बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा है। तो बैठक से बाहर निकल चुके हैं विप्लव देव, लेकिन अभी भी ये बैठक चल रही है और किसी भी वक्त बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है।